महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि भ्रष्टाचार भगवान पर चढ़ने वाला प्रसाद है और यह नेक आपको देना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार में लिफ्ट होने से। शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। पिछले 3.5 साल से थे उपेक्षा का शिकार। बीजेपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा। आप मार्गदर्शन करोगे, मैं करूंगा। पर सर आप मुझे अच्छे से जानते हैं कि मेरा लक्ष्य केवल जनसेवा है। पार्टी छोड़ने से पहले मुख्यमंत्री से आपने कोई बातचीत या कुछ हुआ? मैंने प्रयास किए बात करने की, महीने 2 महीने पहले भी हुई, कोर कमेटी की बैठक में भी हुई, 3.5 साल में अनेक बार हुई। वो इतने दबाव में है, किसके दबाव में है ये उनसे ही पूछने की जरूरत है। आप मीडिया के माध्यम से पूछिए कि मूल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुचला जा रहा है, जनसेवकों को कुचला जा रहा है। आप मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं? क्या इसका दुष्परिणाम आपको नहीं भुगत? सिंधिया जी के साथ सरकार बनाने के बाद पूरी बिगड़ गई। आज तो सिंधिया जी की टीम ने जिस तरह भ्रष्टाचार, आगे कहना उचित नहीं होगा माइक पर, जो ऐब और एमाल कर रहे हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि ये जोड़ तोड़ के बाद सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत दब गए हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। महल प्रताड़ना और महल के साथ आए मंत्रियों के अखंड भ्रष्टाचार से दुखी होकर। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रभारी मंत्री शिवपुरी जिले के आज तक के माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी 500 लोगों के जनप्रतिनिधियों की बैठक में कहते हैं कि भ्रष्टाचार भगवान पर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद और नेक है। ये नेक तो आपको देना पड़ेगा। मुझे उस दिन शर्मसार होना पड़ा जब माननीय अमित शाह जी की ग्वालियर बैठक थी और प्रभारी मंत्री मेरे विधानसभा में मेरी मंच पर 500 सरपंच, सहायक सचिव और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के मंच से ये बात कहते हैं, एक सरपंच के कहने पर, कि साहब गाड़ियां लेके कहां से जाएं, आपके सीओ या जनपद या अधिकारी 20% कमीशन ले रहे हैं और 5 महीने में हमें केवल 5-5 लाख रुपए विकास के लिए मिला है। तो प्रभारी मंत्री मेरी ही मंच पर मेरी विधानसभा को शर्मसार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार करते हैं कि मंदिर जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, ये भी नेक है, आपको देना पड़ेगा। और वो प्रभारी मंत्री पिछले 6 महीने से पद पर बैठे हुए हैं। मैं मांग करना चाहता हूं माननीय अमित शाह जी के कि पार्टी को बचाना है तो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को आप तत्काल बर्खास्त कर दें, नहीं पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुका है। ऐसे भाजपा जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार विचारधारा संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी थी, अच्छी होगी, लेकिन जब से जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है मेरा मध्य प्रदेश त्राही हो गया है। मैं और कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे अनेक ऐब इनके मंत्रियों में हैं जो प्रदेश को शर्मसार करने वाले हैं। मैं अभी आप सबसे मशवरा लूंगा, पूरे क्षेत्र से लूंगा। मेरा जीवन का लक्ष्य जनसेवा है। मैं राजनीति में नहीं था, जनसेवा करते हुए 2007 में आप सबकी मांग पर उपचुनाव में मुझे मौका दिया था। आप सबने प्रेम दिया। मैं विधानसभा के कार्यकाल के अंत में क्यों मालूम मैं जनसेवा करना चाहता हूं। पूरे जिले के लोग, आप मीडिया के साथ ही सबसे चर्चा करूंगा लगातार 2 दिन 4 दिन, जैसा मुझे निर्देश क्षेत्र के लोग करेंगे। सिंधिया से जो मंत्री हैं उनका काम है सरकार को 2020 में उठाना पड़ेगा, निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की सीएम हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे और मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी। तो मैंने पीड़ित होकर वहीं कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बिठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। पहला मध्य प्रदेश का विधायक लेवल का कार्यकर्ता था जिसने 5 वर्ष पहले चुनाव के भाजपा को ज्वाइन किया था, कांग्रेस को चुना था। तो लालच मेरे जीवन में ना आया है ना आएगा, ना पैसे का, ना टिकट का, ना पद का। पार्टी से बीजेपी से हाथे या सिंधिया से हाथे? बीजेपी की रीति और नीति सिंधिया जी के साथ सरकार बनाने के बाद पूरी बिगड़ गई। आज तो सिंधिया जी की टीम ने जिस तरह भ्रष्टाचार, आगे कहना उचित नहीं होगा माइक पर, जो ऐब और एमाल कर रहे हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि ये जोड़ तोड़ के बाद सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत दब गए हैं।